मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। मेरा कस के, ओ मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। समय ना निकालो गुरुवर तेरी बंदगी का, समय ना निकालो गुरुवर तेरी बंदगी का। आखिरी पल हो गुरुवर मेरी जिंदगी का, आखिरी पल हो गुरुवर मेरी जिंदगी का। मेरे सिर पे, हो मेरे सिर पे हो तेरा हाथ, हटाऊं तो हटाया नहीं जा। मेरे सिर पे, हो मेरे सिर पे हो तेरा हाथ, हटाऊं तो हटाया नहीं जा। मेरा कस के, हो मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। एक प्रश्न है आप सभी के लिए। आपको जीवन में जो मिला है उसका आपने अनुभव किया होगा, वो किसके कारण मिला है? आपको जीवन में, अपनी ज़िंदगी में, इस लोक में रहते हुए जो मिला है वो किसके कारण मिला है? बोलो। हाँ, किसके कारण? पुण्य के? क्या बोल रहे हैं? पुण्य के कारण? धर्म के कारण? कर्मों के कारण? मतलब जो आपको अच्छा मिल रहा है, अच्छा। कर्म किसको कहते हैं? कर्म किसको कहते हैं? बोलो। जो मन वचन और काया से किया हो वो कर्म है। उसके लिए आप जागरूक हैं, मानते हैं इस कर्म फिलॉसफी को? फिर तो आप बहुत डरते होंगे ना बुरा कर्म करते हुए। आपको ये बात पता चल गई है, अनुभव में आ गई है कि जो कुछ हमें मिल रहा है वो कर्म के कारण मिल रहा है। कर्म आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिला है। उसके पीछे एक बात मैं आपको कहती हूँ कि जो आपको मिला है वो धर्म के कारण मिला है। जो भी आपको मिला है वो किसके कारण मिला है? धर्म के कारण। अनुभव किया है आपने? धर्म के कारण मिला है, फिर भी अधर्म के प्रति आकर्षण क्यों? कर्म के कारण मिला है, फिर भी बुरा कर्म क्यों? ये जान रहे हो कि जो कुछ मिला है, अच्छा जो मिला है वो अच्छे कर्म के कारण मिला है, फिर बुरा कर्म क्यों करते हैं? धर्म के कारण मिला है तो फिर अधर्म के प्रति आकर्षण क्यों? लाखों लोगों में आपको आंखें मिली हैं देखने की, क्योंकि आपने इन आंखों से प्रभु दर्शन किए होंगे, गुरु दर्शन किए होंगे, आगम दर्शन किए होंगे।
आप लाखों लोगों के बीच में ये जिभा आपको मिली है। 1 करोड़पति व्यक्ति के घर में मंद बुद्धि बच्चा पैदा होता है, आपके घर में अच्छा बच्चा, बुद्धिमान बच्चा पैदा हुआ है। किसके कारण? किसके कारण? बोलो। धर्म के कारण, कि आपने धर्म किया। आज का व्यक्ति नहीं मानता, आज का युवा नहीं मानता। वो क्या कहता है कि जो भी कुछ मुझे मिल रहा है वो मेरे पुरुषार्थ से मिल रहा है। ये जो पुरुषार्थ का लॉजिक, जरा ध्यान रखो, मेरे साथ रहो, मेरी बात के साथ, इधर उधर भटकना नहीं तो समझ नहीं आएगा। मेरी बात के साथ कंटिन्यू रहो। आज का युवा, एक लॉजिक सामने आता है कि जो आपने धर्म में पुरुषार्थ किया है वो आपने बहुत अच्छा मिला है। लेकिन इंसान, आज का युवा नहीं मानता कि अभी इंस्टेंट जो मैंने पुरुषार्थ किया उसके कारण मुझे, आपको पुरुषार्थ से धन मिल सकता है, पुरुषार्थ की, मेहनत की तो उससे धन मिल सकता है। ये लॉजिक कहीं कहीं तक समझ आता है। लेकिन जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके आगे वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और आप बच जाते हो, ये किसके कारण? किसके कारण? धर्म के कारण। वहां पुरुषार्थ की कोई, आपने कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं बचने का, लेकिन आप बच गए। कोई व्यक्ति 5 मिनट लेट हो जाता है एयरपोर्ट पर जाकर और फ्लाइट उड़ जाती है, बड़ा दुखी होता है, परेशान होता है, मैं 5 मिनट लेट हो गया, मेरा पैसा भी वेस्ट हो गया। लेकिन कुछ घंटों के बाद मैसेज आता है कि जो प्लेन मेरा मिस हुआ वो क्रैश हो गया, और वो तुम बच गए। किसके कारण? किसके कारण बचे? धर्म के कारण। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, अनुभव की बात है। धर्म के कारण सब कुछ हो रहा है, फिर भी आकर्षण किस चीज का है? अधर्म का। अधर्म का आकर्षण हमारा अधर्म का है। धर्म के अनुभव करते करते भी हम क्या कहते हैं? हमारा आकर्षण, अनुभव महसूस हुआ धर्म का, फिर भी इन आंखों से किसी सुंदर युवक या स्त्री को देखने का पागलपन क्यों? ये अधर्म है। आकर्षण किसका आ गया? अधर्म का। ये कान मिले हैं, इन कानों से निंदा चुगली सुनने का पागलपन क्यों? इस जिह्वा से निंदा करने का पागलपन क्यों? जब पता है कि धर्म के कारण ही मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है, धर्म के कारण ही मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, फिर भी अधर्म के प्रति आकर्षण हमारा बढ़ता ही जा रहा। देख रहे हो आप, देखो अपनी आंखों का सदुपयोग कितना करते हो, अपने कानों का सदुपयोग कितना करते हो, अपनी जिह्वा का सदुपयोग कितना करते हो, कितना धर्म और अधर्म के कार्य करते हैं। आत्मा की नाम की चीज को कभी जानने की कोशिश करते हैं, उसे मानते ही नहीं है कि आत्मा भी कुछ चीज है। चंद लोग बैठे हो जिनको सुनने की तमन्ना है, सबको मालूम है धर्म का फल मीठा है, धर्म का अनुभव अच्छा है, धर्म हमें सद्गति सन्मार्ग अच्छी चीजें देने वाला कौन है? धर्म है। एक बच्चा माँ के पेट में आता है, गर्भ में आता है और वहीं मर जाता है और आप बच गए। आज अच्छी जिंदगी जी रहे हो, जिन शासन में आप बच गए, ये किसका फल है? किसका फल है ये? धर्म का। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ मेरे पुरुषार्थ का। आज एक बात अपने पल्ले से बांध कर जाना, जो आपको अच्छा मिल रहा है, अच्छा मिला है, वो आपके धर्म का फल है। आप मुझे वंदना क्यों करते हो? आप मुझे, हमें वंदन क्यों करते हो? ये बाना पहना हुआ है, साधु जीवन के लिए वफादारी है,
हम ईमानदार हैं, हम संत हैं। इस चोले को आप वंदन कर रहे हो, इस साधु जीवन को आप वंदन कर रहे हो। ये व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, ये किसकी पूजा है? ये किसका सम्मान है? ये किसका सत्कार है? ये किसका वंदन है? इस महावीर के बाने का, धर्म का वंदन है। एक व्यक्ति पुरुषार्थ तो बहुत करता है, गृहस्थ में रहकर भी धर्म करता, आप उसे वंदन करने चाहते हैं? आप उसे वंदन करने चाहते हैं? नहीं चाहते। परमात्मा आपको ये एक सुंदर सीख दे रहे हैं, आपको समझने के लिए एक चीज मिल रही है। देखिए, आप अगर कहीं अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कौन सी कंपनी में करोगे? जो कंपनी ऊंचाई पर जा रही है, और जो कंपनी लो जा रही है, जो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो? इस दुनिया के लिए तो बड़े सियाने हो, है ना? बाहर जो आता दिखता है उसके लिए बड़े सियाने हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन धर्म के मामले में ऐसा क्यों? अधर्म में इन्वेस्टमेंट, सारा जीवन, सारा जो कुछ भी खत्म हो रहा है वो किस में? ये जानते हुए भी कि अच्छा करने से अच्छा मिलेगा। पहले आपने दान किया, उस दान का फल, एक बच्चे का जन्म हुआ, करोड़पति घर में पैदा हो गया। उसने क्या पुरुषार्थ किया है? कुछ मेहनत की है उसने? करोड़पति घर में उसका जन्म हुआ, आंखें खोलते ही उसको सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं, इतना सब कुछ माला माल हो गया जन्म लेते ही। ये किसका फल? धर्म का, दान का, तप का, ये सारे धर्म के ही अंग हैं। जो दान है वो भी किसका अंग है? धर्म का। जो तप है वो किसका अंग है? धर्म का। जो जप है वो किसका अंग है? धर्म का। स्वाध्याय किसका अंग है? धर्म का। यानी जो धर्म किया, धर्म के कारण तुम्हें वो फल मिला। इन्वेस्टमेंट करते हुए ज़िंदगी में बाहर की तो बहुत सोचते हो, अब थोड़ा अंदर की ज़िंदगी की भी सोच लेना कि हम किस में हैं। दान का फल मिला आपको, धन, और उस धन से अब क्या कर रहे हैं? एफडी लगा रहे हैं। जो दान किया, धन मिला, और अब क्या कर रहे हो? अब किस में खुशी महसूस कर रहे हो? एफडी लगाने में। उसको दान करने में नहीं। दान करना शुरू करो तो वो कितना तुम्हारे पास आएगा, लेकिन मन ही नहीं बनता। यहाँ किस चीज का आकर्षण है? अधर्म का। अधर्म का आकर्षण है। तुम्हारी एफडी लगी लगाई ऐसे की ऐसे रह जाएंगी अगर तुमने यहाँ पर बांटना शुरू कर दिया दान। मैं ये नहीं कहती कि तुम पूरा ही दान कर दो, लेकिन जिंदगी का कुछ हिस्सा देना सीखो। दोगे तो वो वापस लौट लौट कर तुम्हें मिलता ही रहेगा, तुम्हारी जिंदगी में आता ही रहेगा। 4 चीजें हैं जिंदगी की जिससे भाग्य बनता है। भाग्य बनाना चाहते हो सभी? लक, कितने शब्द हैं इसमें? लक में कितने शब्द हैं? 4। इन चारों शब्दों से तुम्हारा भाग्य बन सकता है। कैसे? पहला शब्द क्या है? एल। एल यानी लाइफस्टाइल। एल मीन्स लाइफस्टाइल। तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है? तुमने जो धन संपत्ति कमाई उसको तुम खर्च करते हो, वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है या डिजायर है? तुमने सोचना है ये बात कि जो धन तुमने कमाया उसको तुम खर्च कर रहे हो, वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट से खर्च कर रहे हो या डिजायर से? रिक्वायरमेंट के पीछे एक शब्द आता है तृप्ति, संतुष्टि। और डिजायर, डिजायर क्या है? समझ आ रही है मेरी बात सबको या नहीं?
कुछ ज़्यादा गहरा तो नहीं हो गया, बहुत इजी है आज के, ये थोड़ी सी जीवन की बात समझा रही हूँ आपको। आपकी डिजायर जहाँ पे लास्ट में उसके पीछे आएगा अतृप्ति, कभी संतुष्टि नहीं। इच्छाएं, तुम्हारी इच्छाएं, डिजायर्स, वो क्या है? तुम्हारी रिक्वायरमेंट एक मोबाइल की है, फिर 2-2 3-3 मोबाइल क्यों? तुम्हारी रिक्वायरमेंट एक बाइक की है, फिर 2-2 3 बाइक। ये क्या है? क्या है ये? तुम्हारी डिजायर एक टीवी की है, एक टीवी की है डिजायर, कितने टीवी की है? रिक्वायरमेंट एक की हो सकती है कि पूरा काम चल सकता है, लेकिन डिजायर कितनी? जितने कमरे उतने ही। सारे कमरे में जा जा के टीवी देखते हो, बैठते हो, खोल के देखते हो। ये क्या है? बॉम्बे में कोई 50 लाख का फ्लैट लेता है ना तो 60 लाख का फर्नीचर बनाता है। ये क्या है? डिजायर। और फिर जिस समय उस फ्लैट को छोड़ के नया फ्लैट लेता है तो क्या सोचता है कि ये फ्लैट में जो फर्नीचर था ये निकम्मा हो गया, बेकार हो गया, अब उसके लिए क्या चाहिए? दूसरा नया चाहिए। एक गाड़ी है घर में, लेकिन फिर भी कोई नई मार्केट में तो चीज़ें आती रहेंगी। नया मोबाइल आएगा, नया चश्मा आएगा, नई गाड़ी आएगी, नई बाइक आएगी, और तुम सब कुछ, क्या चीज़ परेशान कर रही है तुम्हें? ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमने सोचना है। अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो आप। आज हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि हम लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, उसमें और ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। घर में 4 गाड़ी लेकर आए हो, एक समय में एक गाड़ी चलाओगे, चारों गाड़ियों में अपने पाँव रख लोगे एक टाइम में? एक टाइम में चारों गाड़ियों में पाँव रख सकते हो क्या? लेकिन ये क्या है? ये डिजायर हमें ज़िंदगी में इतना परेशान कर रही है, इतना परेशान कर रही है, इतना, क्योंकि ये स्टेटस सिंबल बन गया है। क्या? हमारा स्टेटस। जिसके पास है वो भी इसमें मर रहा है, और जिसके पास नहीं है वो भी मर रहा है। एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइस, थोथा चना बाजे घना, वहाँ भी चल रहा है ये सब कुछ। नहीं है जिंदगी में, कर्ज ले लेके अपना लाइफस्टाइल बना रहे हैं, अपना स्टेटस बना रहे हैं। अगर अपना भाग्य अच्छा बनाना है, अपना भाग्य अच्छा बनाना है, तो थोड़ा लाइफस्टाइल, आगे बात करूंगी। 4 चीज़ें हैं भाग्य बनाना है तो। L क्या है, U क्या है, C क्या है, K क्या है। इन चारों से ही आपका भाग्य बन सकता है। अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। पता है, जब हाथी खाना खाता है ना, हाथी, तो उसके पास जो थोड़ा सा कण नीचे गिरता है, उसमें हजारों चींटियों का पेट भर जाता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट वाला बना लो तो लाखों लोगों, कितने ही लोगों का तुम पेट भरने वाले बन सकते हो। एक कॉफ़ी, एक चाय पीने भी जाना है ना तो गाड़ी में जाएंगे। जो चाय आपको घर में 10 रुपए की है और बाहर कितने रुपए की पी कर आओगे? अच्छे से अच्छा होटल, अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट, जहाँ खड़े होने के भी पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। ये हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, ये हमारी ज़िंदगी हो गई है। तो इस पे आगे बात चलेगी गुन्नी मैया के मुखारविंद से, अभी आप श्रवण करेंगे। तो इसी के साथ ओम शांति।